हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर्वेश कुमार वैस एनआईसी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सभी ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड नामक चैप्टर का अध्ययन करेंगे। इसके अर्थ को समझेंगे कि इसमें क्या कहानी बताई जा रही है। इसके पहले के पार्ट 1 पार्ट 2 का अध्ययन आप लोगों ने किया है। यदि आपने पार्ट 1 पार्ट 2 को न पढ़ा हो, न देखा हो, तो आप हमारे लिंक पर जा कर के उसे देख सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, पीछे की कहानी आप सुन सकते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आराम से मिल सके और उसको आप समझ सकें, देख सकें। आप वीडियो को लाइक करें व कमेंट करें। अब हम और अधिक समय न गंवाते हुए इसके आगे की कहानी यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर क्या बताया जाता है इसको हम समझते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्या कहती है ये कहानी। When the Nazis came to power in Germany in 1933, कहते हैं जब 1933 में नाजीज जो थे, नाजी लोग, तो वे जब जर्मनी में बहुत शक्तिशाली हो गए, अर्थात उन्हें शक्ति प्राप्त हो गई, अर्थात वे शक्तिशाली हो गए, तो आइंस्टीन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। तो आइंस्टीन जो थे वे इमिग्रेटेड, उत्प्रवास कर गए, अर्थात यूनाइटेड स्टेट्स की ओर चले गए। 5 years लेटर, 5 वर्ष के बाद, जब न्यूक्लियर फिशन मतलब होता है नाभिकीय विखंडन की डिस्कवरी मतलब क्या होता है, खोज हुई इन बर्लिन। कहाँ पर हुई? बर्लिन में। तो हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अप्रोर। तो अमेरिकन जो फिजिसिस्ट से भौतिकी विज्ञान जानने वाले थे, भौतिक शास्त्री लोग जो थे अमेरिकन, वे क्या हुए? एन अप्रोर, वे बहुत ही वेरी अपसेट, बहुत विचलित हो गए, बहुत परेशान हो गए। हुआ क्या? मेनी ऑफ देम, उनमें से बहुत से ऐसे थे, हैड फ्लेड फ्रॉम फैसिज्म। वे क्या हुए? जो अधिनायकवाद था अर्थात फासिस्टवाद था, उससे वे दूर हो गए, अलग हो गए। फ्लेड मतलब होता है भाग जाना मतलब अलग हो जाना। वे अलग हो चुके थे। जस्ट एज, लेकिन ठीक उसी रूप में आइंस्टीन जो थे, आइंस्टीन ने उसे रखा। ठीक है। एंड नाउ, और अब, देवर एफ्रेड द नाजीज, और अब उन्हें डर था। क्या डर था? कि नाजीज जो हैं कुड बिल्ड, वे बना सकते हैं, एंड यूज एन एटॉमिक बम, वे एटॉमिक बम का निर्माण कर सकते हैं, उसे बना सकते थे। एंड यूज, और उसका प्रयोग कर सकते थे एक एटॉमिक बम के रूप में। ये जो खोज हुई थी न्यूक्लियर फिशन की, इसके द्वारा एक बम बनाया जा सकता था और उसका प्रयोग किया जा सकता था। तो इस बात से वे बहुत ही भयभीत थे। एट द अर्जिंग ऑफ ए कॉलियज, कहते हैं एट द अर्जिंग ऑफ ए कॉलियज मतलब होता है सहकर्मी। ठीक है। कॉलियज मीन्स क्या होता है? सहकर्मी मतलब क्या होता है? साथ में कार्य करने वाला। तो उसके क्या हुए? उकसाने पर, अर्थात जोर देने पर, उसने बहुत ही इन्हें प्रेरित किया। तब आइंस्टीन ने क्या किया? आइंस्टीन ने लिखा, एक पत्र लिखा। किसको लिखा? टू अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिका के राष्ट्रपति को। उस समय राष्ट्रपति थे कौन? तो थे फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट जो थे वो वहाँ के उस समय अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, अर्थात राष्ट्रपति थे। ये एक एडवोकेट के रूप में थे ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानवीय अधिकार के एडवोकेट के रूप में थे इनको। और ये थे कौन से? 32वें प्रेसिडेंट थे यूएस के। इनको आइंस्टीन ने 2 अगस्त 1939, 2 अगस्त 1939 को इन्होंने एक पत्र लिखा, इन विच, जिसमें आइंस्टीन ने सचेत किया, उन्हें चेतावनी दी। क्या दी? क्या बताया? कि ये सिंगल बम ऑफ दिस टाइप, इस प्रकार का जो एक ही बम जो होता है वो क्या कर सकता है? एक्सप्लोडेड मतलब खंडित कर सकता है। किसको? इन अ पोर्ट,
टुकड़ों में विभाजित कर सकता है, एक बंदरगाह को नष्ट कर सकता है। माइट वेरी वेल, और बहुत अधिक डिस्ट्रॉय, क्षति पहुंचा सकता है। डिस्ट्रॉय मीन्स होता है नष्ट करना, बर्बाद कर देना। क्षति कर सकता है, नष्ट कर सकता है। द होल पोर्ट, पूरे बंदरगाह को, उस टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, और उसके आसपास के भी, सराउंडिंग मतलब क्या होता है, आसपास का, टेरिटरी मतलब क्षेत्र, जो आसपास का और भी क्षेत्र है उसे भी वो नष्ट कर सकता है। मात्र एक ही एटॉमिक सिंगल बम यदि ऐसा बन जाए तो उसे नष्ट कर सकता है। अब होता क्या है, कहते हैं हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट। उनके इन शब्दों ने असफलता नहीं प्राप्त की, टू हैव एन इफेक्ट, एक प्रभाव डालने के लिए, अर्थात उनके इन शब्दों ने अमेरिकन प्रेसिडेंट पर बहुत अधिक प्रभाव डाला, उन्हें प्रभावित किया। द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बम, और हुआ क्या, फिर अमेरिकन्स ने क्या किया, डेवलप किया, विकसित किया एटॉमिक बम बनाया। इन ए सेक्रेट प्रोजेक्ट, उसे क्या किया, विकसित किया एक सेक्रेट प्रोजेक्ट, एक रहस्यात्मक प्रोजेक्ट के रूप में, ऑफ देयर ओन, अपने स्वयं के। एंड जब वो बन गया तो क्या किया, एंड ड्रॉप्ड इट, और इसे डाल दिया कहाँ पर, इट ऑन द जापानीज सिटीज़, जापान के शहरों पर। और वो शहर कौन थे, हिरोशिमा एंड नागासाकी शहर, जो ये थे, ये दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी, इन पर उन्होंने एटॉमिक बम बनाया और उस पर प्रयोग कर दिया, डाल दिया। इन अगस्त 1945, अगस्त के 1945 में, मतलब 1945 में अगस्त में उन्होंने इन दोनों शहरों पर वो बम डाल दिया। वह क्या, आइंस्टीन वॉज डीपली शॉकन, आइंस्टीन वॉज डीपली शेकन बाई द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। और अब क्या होता है, आइंस्टीन जो थे वो बहुत ही दुखी हो गए, शेकन मतलब अंदर तक हिल गए, उन्हें सदमा पहुंचा, तो बहुत ही दुखी हो गए। बाई द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश, ये जो विनाश हुआ था उसके इस स्तर से बहुत ही वे दुखी हुए। दिस टाइम ही रोट, अब क्या किया उन्होंने, इस बार क्या किया, दिस टाइम ही रोट ए पब्लिक मिस्यू टू द यूनाइटेड नेशंस। इस बार उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पत्र लिखा, कौन सा पत्र, पब्लिक मिस्यू, मिस्यू जो होता है एक आधिकारिक पत्र होता है बड़ा सा, टू द यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस को उन्होंने एक पत्र लिखा। इन इट, इसमें ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, इसमें उन्होंने एक प्रस्ताव रखा, किसका, फॉर्मेशन, निर्माण करने का प्रस्ताव रखा, किसका, ए वर्ल्ड गवर्नमेंट, एक सरकार बनाने का जो कि सांसारिक सरकार हो, मतलब पूरे संसार के लिए वो सरकार हो, ऐसी सरकार बनाने का। तो होता क्या है, अनलाइक द लेटर टू रूसवेल्ट दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। अनलाइक, इस पत्र को रूसवेल्ट जो थे, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो थे, उन्होंने क्या किया, नापसंद किया। दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, इस बात ने उन्हें कोई प्रभावित नहीं किया। आइंस्टीन का ये पत्र जो था वो, उस पत्र ने उन पर कोई भी प्रभाव नहीं डाला। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, किंतु अगले दशक में, दशक मतलब होता है 10 वर्षों का समय, किंतु अगले 10 वर्षों में आइंस्टीन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। आइंस्टीन ने क्या किया, गॉट एवर, आइंस्टीन भी जो है अधिक, बहुत अधिक इन्वॉल्व हो गए, शामिल हो गए, इन पॉलिटिक्स, राजनीति में शामिल हो गए। इसके फलस्वरूप उन्होंने किया क्या, एजिटेटिंग फॉर एन एंड, कहते हैं अंत के लिए, एजिटेटिंग मतलब क्या होता है, गुस्सा भड़काने वाले लोगों के अंत के लिए। टू द आर्म्स बिल्डअप, उन्होंने आर्म्स, अस्त्रों का बिल्डअप किया, निर्माण किया। एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी, और अपनी पॉपुलरिटी जो प्रसिद्ध थी उसका प्रयोग करते हुए, टू कंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। कंपेन मतलब होता है अभियान चला दिया, उन्होंने एक अभियान चलाने के लिए उसमें शामिल हुए, उन्होंने निर्माण किया अस्त्रों शस्त्रों का। और फॉर पीस, कौन सा अभियान, शांति और प्रजातंत्र का, प्रजातांत्रिक अभियान के लिए के रूप को विकसित करने के लिए उन्होंने ये अभियान चलाया।
उसके बाद क्या होता है, व्हेन आइंस्टीन डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76। आइंस्टीन जो थे, जब 1955 में उनकी डेथ हुई एट द एज ऑफ 76, 76 वर्ष की अवस्था में, ही वॉज सेलिब्रेटेड, तो उन्हें सेलिब्रेट किया गया एज ए विजनरी। विजनरी मतलब होता है एक दिव्यदर्शी व्यक्ति के रूप में, एंड वर्ल्ड सिटीजन, और संसार के नागरिक के रूप में उनका सेलिब्रेट किया गया। एज मच एज, और भी अधिक, एक साइंटिफिक जीनियस के रूप में, एक वैज्ञानिक कुशल प्रतिभा निपुण व्यक्ति के रूप में उनको सेलिब्रेट किया गया, उनका सम्मान किया गया। तो इस तरह से आपने पढ़ा कि आइंस्टीन ने किस तरह से अपना योगदान किया। हमें आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।